प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के वीडियो में केशवदास जी की व्याख्या के बारे में। हमारे जो स्नातक स्तर पर केशव की रामचंद्रिका के जो पद संकलित हैं, उनमें से एक पद है राम की वंदना के संदर्भ में है। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न नेति नेति कहे वेद छांडी आन युक्ति को। इस केशव की इस पद की व्याख्या हम इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम इस व्याख्या को देखें तो इसमें जो इसका प्रसंग है, ये मंगलाचरण का पद है और इसमें राम की वंदना की गई है और रामचंद्रिका के प्रारंभ में ही इसकी वंदना की गई है। ये वंदना दो अर्थों में है। एक अर्थ में तो ये परमात्मा की वंदना है, राम चूंकि परमात्मा है, और दूसरे अर्थों में ये नायक की भी स्तुति है, क्योंकि रामचंद्रिका के जो नायक हैं महाकाव्य के, केशव की रामचंद्रिका के महाकाव्य के जो नायक हैं वो राम हैं और परमात्मा भी हैं। दोनों अर्थों में ये है। तो राम की उस अपरिमित महिमा का बखान इस व्याख्या में किया गया है कि राम जो है वो कितने महिमावान हैं और उनकी जो महानता है वो अकथनीय है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो केशवदास जी कह रहे हैं कि पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। पूर्ण पुराण मतलब जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण माने गए हिंदू धर्म में, तो उन 18 पुराण यानी सारे 18 पुराण अरु पुरुष पुराण, और उन 18 में भी जो पुरुष पुराण है वो स्पेशल विशेष रूप से विष्णु की स्तुति के लिए, यानी विष्णु के ही अवतार राम है, तो वो जो विष्णु की विवेचना करता है पुरुष पुराण। परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, सब एक ही बात बताते हैं, परिपूर्ण बतावे। राम कैसे है? परिपूर्ण है। न बतावे और उक्ति को, इसके अलावा वो दूसरा कथन नहीं बताते। यानी सारे पुराण और सारे पुराणों में भी जो विशेष रूप से पुरुष पुराण है, जो विष्णु की महिमा का बखान करता है, यानी राम की महिमा का एक अर्थ में बखान करता है, ये सारे पुराण मिलकर परमात्मा राम के बाबत एक ही बात कहते हैं कि राम पूर्ण है, परिपूर्ण है। दुनिया में सारे मनुष्य अपूर्ण है, सब अपने अर्थों में कहीं न कहीं अपूर्ण है, मगर राम ही है जो पूर्ण है। न बतावे और उक्ति को, इसके अलावा वो दूसरी बात जो है वो नहीं कहते हैं। और दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझेन नेति नेति कहे वेद छांडियान युक्ति को। और राम की महिमा का बखान करते हुए केशवदास जी रामचंद्रिका के शुरू में ही, प्रारंभ में ही कह रहे हैं कि दर्शन देत, जिनकी दर्शन देने की प्रक्रिया को दर्शन समझेन, दर्शन शास्त्र भी नहीं समझते, यानी कि राम दर्शन कैसे देंगे इस बात के बाबत दर्शन शास्त्र भी कुछ कहने में असमर्थ है, क्योंकि कभी कभी तो हजारों साल तक तपस्या करने पर भी वो दर्शन नहीं देते परमात्मा। और कभी कभी कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं में, बहुत छोटी घटनाओं में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, कि किसी ने, डाकू ने भी परमात्मा का हृदय से नाम पुकारा, या किसी गणिका ने भी परमात्मा की स्तुति की। छोटी छोटी घटनाओं से दर्शन देते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े तपस से भी दर्शन नहीं देते। तो जिनके दर्शन देने की प्रक्रिया को दर्शन शास्त्र भी समझते नहीं है, वो भी अनजान है कि आखिर राम जो परमात्मा है उनके दर्शन कैसे होंगे। नेति नेति कहे वेद छांडी आन युक्ति को, और वेद भी आन युक्ति को छांड, दूसरे कथन को छोड़कर बस एक ही बात कहते हैं राम के बाबत। जो वेद जब कहते हैं परमात्मा के बारे में, जब वेद कहते हैं तो सारी बातों को छोड़कर सिर्फ एक ही शब्द वो बोलते हैं वेद भी राम के बाबत, और वो बोलते हैं नेति नेति। नेति नेति एक ऐसा शब्द है, ये जो जितने भी हिंदुओं के ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, तो मनुष्य जब भी परमात्मा के बाबत बहुत कुछ कहता है, मगर बहुत कुछ कहने के बाद भी वो अपने आप को तृप्त ही महसूस करता है, उसे लगता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, तो अंत में फिर वो ये ही शब्द कहता है नेति नेति, मतलब बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे शब्द खत्म हो गए। नेति नेति न इति, यानी जो कुछ मैंने कहा है वो बात वहां पर खत्म नहीं हुई है, इसके अलावा भी बात बहुत सारी बाकी है। तो वेद भी परमात्मा के बाबत बस एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा राम कैसे हैं, नेति नेति, मतलब हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम राम के बारे में कुछ कह सकें।
और जानिए केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। और केशवदास वर्णन कर रहे हैं कि यह बात जानकर कि जब पुराण भी असमर्थ हैं, वेद भी असमर्थ है, उपनिषद भी असमर्थ है, दर्शन शास्त्र भी असमर्थ है, यह बात जानकर केशवदास कहते हैं कि प्रतिदिन फिर भी मैं क्या करता हूं, राम राम रटत रहत, मैं राम राम रटता रहता हूं, न डरत पुनरुक्ति को। मगर मैं पुनरुक्ति से नहीं डरता, मैं राम राम कहता हूं मगर राम राम कहने में जो पुनरुक्ति दोष हो जाता है उससे भी नहीं डरता मैं, क्योंकि राम शब्द इतना महिमावान है कि पुनरुक्ति दोष लग भी जाए तो कोई बात नहीं है। इसलिए राम राम शब्द कहने में भले पुनरुक्ति है, मैं जानता हूं इस बात को। केशवदास कह रहे हैं कि जानिए केशवदास, ये जानते हुए भी कि राम राम बोलने में पुनरुक्ति दोष है, तब भी मैं राम राम रटता हूं। राम राम रटने में पुनरुक्ति दोष क्यों है? वास्तव में जब हम राम राम बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद राम 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 शब्द जो है वो शब्द की जरा सा भी प्रभाव बदलते ही वो मरा मरा, राम राम राम, मरा मरा, इस प्रकार से ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो राम शब्द बिल्कुल विपरीत अर्थ देने लग जाता है, जो राम है वो मरा अर्थ देने लग जाता है। इसलिए राम राम का जब हम लगातार उच्चारण करते हैं तो ये पुनरुक्ति दोष माना जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही राम राम शब्द जो है वो मरा मरा में परिवर्तित हो सकता है, हो ही जाता है अगर हम लगातार बोले तो केशवदास कहने की ये मैं जानता हूं कि इसमें पुनरुक्ति दोष है, मगर फिर भी क्योंकि राम का नाम ही इतना महिमावान है कि भले लग जाए पुनरुक्ति दोष, लग जाए तो भी क्या है, मगर राम इतने महिमावान है कि पुनरुक्ति दोष लग जाए तो भी मैं प्रतिदिन राम राम रटता रहता हूं और उससे मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि इनका नाम ही इतना बलशाली है। रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही, नाम देही मुक्ति। और केशवदास जी कहते हैं कि राम इतने अद्भुत हैं, इतने अतुलनीय हैं, इतने महिमावान हैं और इतने उनके बाबत अकथनीय हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं कि रूप देही अणिमाही, केवल अगर उनके रूप का गुणगान किया जाए, राम के रूप का, तो अणिमाही, अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुण देही गरिमाही, और यदि उनके गुणों का स्मरण किया जाए तो गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। और भक्ति देही महिमाई, और यदि उनकी भक्ति की जाए तो महिमा की प्राप्ति होती है। और नाम देही मुक्ति को, और सारी बातें छोड़िए, केवल उनका नाम भी यदि लिया जाए तो भी जो है वो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परमात्मा राम के नाम में ही इतना सामर्थ्य है कि केवल नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए केशवदास जी कहते हैं कि मैं सतत उनका गुणगान जो है वो करता हूं। फिर से हम देखें एक बार फिर से इस व्याख्या को पंक्ति दर पंक्ति। जब आप इस व्याख्या को समझने का प्रयास करें विद्यार्थियों, तो सामने पुस्तक रखें और पुस्तक में व्याख्या को देखें। एक एक पंक्ति की व्याख्या में फिर से बता रहा हूँ। केशव की राम वंदना है, दूसरा पद है ये, और इसमें उन्होंने केशव ने राम की महिमा का गुणगान किया है। यह मंगलाचरण का पद है, परमात्मा की स्तुति है राम की, और इनकी स्तुति करते हुए केशवदास जी कह रहे हैं कि सारे पुराण और सारे पुराणों में भी विशेष रूप से पुरुष पुराण जो है वो राम को परिपूर्ण बताता है, इसके अलावा और दूसरी बात वो नहीं कहता है। और जिनके राम के दर्शन देने की प्रक्रिया को दर्शन शास्त्र भी नहीं समझते, यद्यपि दर्शन शास्त्र हर बात को बताते हैं, हर बात को वर्णित करते हैं, मगर वो दर्शन कैसे देंगे इस बारे में दर्शन शास्त्र भी जो है वो विफल हो जाते हैं। और वेद भी बहुत सारी बातें कहते हैं परमात्मा के बारे में, मगर अंत में बस एक ही बात कहते हैं कि हे राम आपके बारे में हम क्या कहें, नेति नेति, इससे ज्यादा हमारे पास शब्द नहीं है। वेद भी विफल हो जाते हैं राम की महिमा का बखान करने में। और केशवदास कहते हैं मैं ये जानते हुए भी कि राम का शब्द को बार बार बोलने में पुनरुक्ति दोष लगता है, मगर राम शब्द है इतना महिमावान कि उसको बोलने से ही व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो फिर मैं जो है दिन रात परमात्मा राम का नाम जो है मैं दिन रात रटता हूँ और पुनरुक्ति दोष से भी नहीं डरता। और अंत में केशवदास जी कहते हैं कि उनका रूप का गुणगान भी यदि व्यक्ति कर ले तो उससे अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है, उनके गुणों का गुणगान कर ले तो गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है, उनकी भक्ति का गुणगान कर ले तो महिमा की प्राप्ति होती है, और सब कुछ छोड़ के यदि केवल उनके नाम का ही गुणगान कर ले व्यक्ति तो उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इतना अद्भुत राम परमात्मा का जो है महिमा है, सिद्धियां हैं इसमें। इसके विशेष को हम देखें, एक तो इसमें केशवदास जी ने परिमार्जित और एक बहुत ही उत्कृष्ट ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा इसमें सवैया छंद का उन्होंने प्रयोग किया है।
तीसरी बात की उन्होंने इसमें यमक अलंकार भी हमें नजर आता है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन, एक बार दर्शन का अर्थ दर्शन देना और दूसरी बार दर्शन का अर्थ दर्शन शास्त्र, तो यमक अलंकार। उसके अलावा इसमें जो सिद्धियों की बात की गई है, तो अणिमा सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है जिसके बारे में केशवदास जी ने आखिरी पंक्तियों में उल्लेख किया है, जिसमें व्यक्ति अपने आकार को बिल्कुल छोटा बना सकता है, यानी कि बिल्कुल छोटा, मच्छर या उससे भी छोटा, उस सिद्धि के उपयोग से। और गरिमा सिद्धि का उपयोग यदि व्यक्ति करना जानता है तो वो अपने आकार को बहुत विशाल बना सकता है, पहाड़ की तरह। हनुमान के बाबत कहा जाता है कि वो इन सिद्धियों के ज्ञाता थे, इसलिए वो अपने आकार को छोटा बड़ा कर लेते थे। तो इसमें जो अणिमा और गरिमा सिद्धि की बात बताई गई है, तो वो जो 8 सिद्धियां हैं, उन्हीं 8 सिद्धियों में से इन सिद्धियों के बाबत उन्होंने बात कही है। अणिमा और गरिमा, अणिमा का मतलब रूप को बिल्कुल लघु कर लेना, और गरिमा को मतलब रूप को बहुत विशाल कर लेना। इस प्रकार से केशव की ये दूसरी व्याख्या है राम वंदना। दूसरे वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी बच्चों। धन्यवाद।